तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। तो कल हम लोग देखा था 100 से ज़्यादा वाला का मल्टीप्लाई। आज हम लोग देखने वाले हैं 100 से कम वाला का मल्टीप्लाई। 100 से कम वाला अगर आता है तो उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमको दे देगा 98 गुने 92। अगर हमें दे दिया 98 गुने 92 तो हम कैसे करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है और ये 8 कम है। तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 2 8 16। ये 100 से कितना कम था 2 कम था और ये 100 से कितना कम था 8 कम था। तो 8 दूनी कितना हो गया 16। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हम देखेंगे ये कि 100 से ये कितना कम था 2 कम था और 8 कम था, यानी कुल मिलाकर 10 कम। तो 10 कम करने का मतलब कितना हो गया, 100 में 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, लिखते हैं 94 गुने 95 करते हैं तब कैसे होगा। तो देखिए ये कितना 100 से कम है 6 कम है और ये 100 से कितना कम है 5 कम है। तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम कि 100 से ये कितना कम है 6 कम है और 5 कम है। तो कुल मिलाकर कितना कम हो गया 11 कम। तो 100 में 11 कम का मतलब कितना हो गया 89। एक और देखते हैं तो और समझ में आएगा हम लोग को। जैसे हम लोग को दे दिया 93 गुने 93 मल्टीप्लाई 97। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है, तो ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 3 कम है। ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 3 कम है। तो 7 ये कितना हो गया 21। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 100 से ये कितना कम है 7 कम है, 100 से 3 कम है। तो कुल मिलाकर 10 कम। तो 100 से 10 कम का मतलब कितना हो गया 90। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि 100 से ये कितना कम है। तो ये 100 से 2 कम और 100 से ये 8 कम। तो दोनों को पहले गुना कर दिए 16 और फिर उसके बाद क्या किए, जो 2 कम और 8 कम था उसको जोड़कर 100 में घटा दिए। मतलब कि 100 से ये 2 कम था और 100 से ये 8 कम था, यानी कुल मिला के 10 कम हुआ। तो 100 में 10 कम का मतलब कितना हुआ 90। यहाँ जैसे यहाँ 100 से ये कितना कम है 6 कम है और 100 से ये 5 कम है। तो 6 5 30 हो गया। उसके बाद अब हमको 100 में घटाना है। तो हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 6 कम है, ये 5 कम है। तो कुल मिला के 11 कम है 100 में। तो 100 में 11 कम का मतलब कितना हो गया 89। उसको हम यहाँ देख रहे हैं ये 100 से कितना कम था 7 कम और ये 100 से कितना कम था 3 कम। तो 7 3 21। उसके बाद 100 से 7 कम 100 से 3 कम, तो कुल मिलाकर 10 कम। तो 10 कम का मतलब क्या हुआ 90। 100 में 10 कम का मतलब 90। एक और देखते हैं तो समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे अगर हमको दे दिया 92, अगर हमें दे दिया 92 गुने 95 तब यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 100 से ये कितना कम है 8 कम और ये 5 कम। यहाँ पर ये 8 कम है और ये 5 कम है। तो 8 बचे कितना हो गया 40। पहले तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको जोड़कर 100 में घटा देंगे। तो 100 में 8 कम और 5 कम कुल मिला के 13 कम। तो 100 में 13 कम का मतलब क्या होता है 87। एक और देखते हैं। जैसे अगर हम लोग को दे दिया 98 मल्टीप्लाई 93 तो हम लोग देखेंगे 100 से ये कितना कम है। तो ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 7 कम है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर घटाएंगे 100 में। 100 में 2 कम 100 में 7 कम कुल मिला के 9 कम। 100 में 9 कम का मतलब कितना हो गया, 100 में 9 कम का मतलब हो गया हम लोग का 91। तो इस टाइप से हम 100 से कम वाले को कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कुछ हम लोग और भी एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग को दे देगा अगर 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए, हम लोग को अगर बहुत किसी चीज़ को 50 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसको हम लोग कुछ नहीं करना है। जैसे हमको दे दिया क्या कि हमें दे दिया 84 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 84 पे क्या करना है कि हमें 2 शून्य लगा देना है। ठीक है, और इसको आधा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8, इसका आधा कितना हो जाएगा 4200। किसी भी चीज़ को हम आधा आसानी से कर लेते हैं, इसलिए जब भी 50 से गुना करने के लिए रहे 5 से गुना करने के लिए रहे तो ये मेथड आपको काम देगा। मैं और आगे बताता हूँ जिससे कि आप लोग को और क्लियर हो। जैसे हम लोग जैसे हमें दे देगा 94 गुने 50, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है 94 पर डबल शून्य बैठा देना और इसको आधा कर देना है। तो इसको आधा करने का मतलब 2 से भाग करेंगे, यानी इसका अगर आधा हमें करना है तो कितना हो जाएगा इसका आधा 2 4 8 और 2 7 14, यानी कितना हो जाएगा 4700। ठीक है, इसे हम मन में भी कर सकते हैं, बस मैं अभी आप लोग को इतना करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए जैसे हमें दे देगा 74 गुने मल्टीप्लाई 50 दे देगा। तो इसको हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है 74 का आधा कर देंगे। तो 74 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 और 2 7 14, इस पर डबल शून्य बैठा देंगे सर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप एक चेक भी कर सकते हैं इसको। अगर हम इसका गुना करें कितना हो जाएगा 550 से अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम तो कितना हो जाएगा
74 मल्टीप्लाई अगर 50 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौबीस, एक शून्य यहाँ हो गया, 5 24 का 0, हाथ में 2, 7 5 35 2 37, यानी मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 3700 हो गया। तो 3700 हो गया। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना सीधा इसका आधा सूच लेना है और 2 शून्य बैठा देना है, अगर 50 से मल्टीप्लाई करना रहे तो। जैसे अगर हमें करने के लिए बोल दें 64 मल्टीप्लाई 50, तो कुछ नहीं करना, 64 का आधा कितना होता है 32, और 32 पर डबल शून्य बैठा देंगे, ठीक है। जैसे हमें बोल दें 84 मल्टीप्लाई 50 करने के लिए बोल दें, तो हमको क्या करना होगा 84 का आधा सोच लेंगे, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, और डबल शून्य यहाँ बैठा देंगे। किसी भी चीज का आधा करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, जब भी 50 से गुना करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, सीधे इसका आधा करके 2 शून्य बैठा देंगे, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। जैसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई विद 5, मल्टीप्लाई विद 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा तब क्या करेंगे, जैसे हमें बोल दिया 84 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका आधा कर लेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, और एक शून्य बैठा देंगे बस। 50 में हम लोग 2 शून्य बैठाए थे, 5 में हम लोग सिर्फ एक शून्य बैठा देंगे आधा करके। जैसे हमें बोल दिया जाए 64 × 5, तो 64 × 5 करना तो कुछ नहीं करना, इसका आधा कीजिए और एक शून्य बैठा दीजिए, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ ये बहुत ही काम देगा एग्जाम में, जब आप लोग को कई बार ऐसा होता है कि 5 से गुना करने के लिए आता है, 50 से गुना करने के लिए आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको लिख के करने लगते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि लिख के किया जाए, हमको एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना है। इसलिए ये तरीका अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमें बोल दिया जाए 72 × 5 बोल दिया जाए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा हो जाएगा 36, और यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर 5 से गुना करना है तो आधा करके 0 बैठाएंगे, ठीक है, और अगर 50 से गुना करना है तो आधा करके डबल 0 बैठाएंगे, ठीक है। और अगर उसी तरह से अगर हमको 500 से गुना करना होगा हमें, तब क्या करना होगा, आधा करके 3 शून्य बैठाना होगा, और इसी तरह से आगे करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एक 500 का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें बोल दिया 72 × 500, तो हमको क्या करना होगा, तो 72 का आधा 36, और यहाँ पर कितना कितना शून्य बैठाएंगे, यहाँ पर कितना शून्य बैठाएंगे 3 शून्य, 1 2 3। तो इस टाइप से हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम लोग और जानेंगे, ठीक है।